Good morning, student. Yesterday I have told about electrical power. The rate of doing work is called as power. Power formula equals to work done divided by time. In terms of symbol, P equals to W divided by T. Then the unit of power according to the formula joule per second. Otherwise, SI or MK's unit is watt. Next topic related to this is electrical energy consumption or consumed. In this, work done is converted into electrical power consumption. In power equivalent हो जाएगा E divided by T and electrical power consumption P into T, where power in kilowatt and time is hour. Then the unit of electrical energy consumption or consumed kilowatt hour. Then the relation between the kilowatt hour and the joule, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 वाट एंड 1 आवर. अब वाट की यूनिट जो होती है जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड. आवर्स को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड में, यानी रिटर्न एज 1000 इंटू 3600 जूल. इट मीन्स 1 kilowatt hour written as 3.6 10 to the power 6 joule. And the another formula of power in terms of V or I, P equals to VI. In terms of V or R, P equals to V divided by R. In terms of V I or R, P equals to I square R. And the numerical based on power and electrical power consumption is: first numerical, a radio set of 60 watts, it is given power, runs for 50 hours time. How much electrical energy is consumed? It means we write the formula of E equals to P into T, where P is our kilowatt hour and T is time में. एंड देन P इक्वल्स टू 60 वाट गिवन था, इसे कन्वर्ट कर लीजिए किलोवाट में, तो 1000 डिवाइड करेंगे. एंड देन पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करना है, तो T की वैल्यू कितनी गिवन है 50, यहाँ प्लेसेस कर दीजिए इस न्यूमेरिकल में, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा 3 किलोवाट आवर. Second numerical, a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlights bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurring during this time? And starting with this question, write off given quantity I, current given है 4 ampere, voltage given है 12 volt, time given है 10 मिनट. इसे कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स, 10 डिवाइड बाय 60 आवर्स. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन पावर कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल्स टू VI लगा दीजिए, जो हमारे पास गिवन है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. वोल्टेज गिवन है हमारे पास 12 वोल्ट, करंट गिवन है 4, तो आ गया 48 वोट आ गया. अब इलेक्ट्रिकल का एनर्जी कंज्यूम निकाल दिए, कंजप्शन कितना आएगा, तो E इक्वल्स टू P इंटू T लिखेंगे. P यानी पावर किलोवाट में एंड टाइम आवर्स में, तो कितना आएगा E इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 1000, 10 डिवाइड बाय 60, दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 0.008 किलोवाट आवर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी कंजप्शन. एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स. अब गिवन क्वांटिटी I, करंट गिवन है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन 2 ohm, टाइम गिवन है 30 मिनट्स. कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स में, 30 डिवाइड बाय 60 आवर्स आ गए. कैलकुलेट क्या करना है हमें, फाइंड आउट पावर कैलकुलेट करनी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करना. अब जो गिवन है उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का. तो I और R गिवन, तो उस टर्म्स में पावर का फॉर्मूला क्या, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R. I की वैल्यू गिवन है 5 और R की गिवन है 4, तो 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीपल कर दीजिए 2 से, तो 50 वॉट्स आ गया. अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, फिर सेम फार्मूला E पावर किलोवाट में, T टाइम आवर्स में, वैल्यू प्लेसेस कर दीजिए. 50 वॉट कैलकुलेट करी थी, 1000 डिवाइड किलोवाट में आ गई, 30 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितना आया 0.025 किलोवाट आवर. एंड अनदर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट. What is the resistance? And 5 such bulbs burns for 4 hours. 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 4.6 per unit. यानी एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है
अब इसमें जो गिवन क्वांटिटी पहले वो लिख दीजिए। अब रेटेड का मीन्स होगा, अगर W आ रहा है तो पावर गिवन है, V आ रहा है तो वोल्टेज गिवन है। P 100 वोल्ट, V 200 वोल्ट, इसे सही कर लीजिए। ये है आपके पास 200 वोल्ट। N कितना गिवन है, ये हमने ले लिया है, नंबर ऑफ बल्ब्स के लिए 5 आ गया है, टाइम गिवन है 4 आवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, E की वैल्यू, E मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, कॉस्ट कितनी आएगी। फर्स्ट वन पावर कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। वैल्यू किस किस में गिवन है, वेरिएबल गिवन है वोल्टेज एंड आर के टर्म्स में। तो आर से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दीजिए। तो P = V² डिवाइड बाई आर, इंटरचेंज कीजिए, V² डिवाइड बाई आर यानी 200 डिवाइड बाई 100, तो वैल्यू आ जाएगी 400 ओम आ गई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड वन हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। P पावर हमारे पास किलोवाट में होगी और टाइम होगा आवर्स में। तो 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 4 आ जाएगा, 0.5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा। ये जो एनर्जी आई हमारे पास कंजप्शन ये आई एक बल्ब के लिए, हमें कैलकुलेट करनी है 5 बल्ब्स के लिए, तो इसकी मल्टीपल कर दीजिए 5 से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 किलोवाट आवर आ गई। अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब उसने एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है, 4.6 गिवन है। कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, इसकी तो मल्टीपल कर दीजिए 2 इंटू 4.6, तो आंसर कितना आ गया 9.2 रेट्स, मतलब 9.2 रुपये देने होंगे इसे पेमेंट के लिए।